बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस प्रैक्टिकल में हम थ्योरेटिकली सिर्फ डिफरेंस आइडेंटिफाई करेंगे कि डिफरेंस क्या है जो CSS की फ़ाइल जो हम जनरेट करते हैं या CSS को लिखने का तरीका है। एक हमारे पास इनलाइन है, एक हमारे पास इंटरनल है और एक एक्सटर्नल है। ये तीन वेज हैं जिसके थ्रू हम CSS को अपनी HTML फाइल के साथ अटैच कर सकते हैं और उसका लेआउट जो है वो CSS जैसा बना सकते हैं स्टाइल को यूज़ करते हुए। तो एक पेंटिंग में मैंने एक बहुत आसान सा अपनी तरफ से एक डिस्क्रिप्शन इसका बनाया ताकि आपको आइडेंटिफाई हो सके कि बेसिक डिफरेंस इन तीनों को लिखने का वो क्या है। सबसे पहले इनलाइन की बात करें तो इनलाइन में जो टैग का नाम होता है, जैसे ही हम P का टैग या H1 का टैग यहाँ पर वो टैग का नाम होता है और स्टाइल का कीवर्ड यूज़ करते हुए हम इज इक्वल टू का साइन लगा के कोटेशंस के अंदर उस स्टाइल की कोई ना कोई प्रॉपर्टी, CSS की कोई ना कोई प्रॉपर्टी जैसे बॉर्डर हो गया या बैकग्राउंड कलर इस टैग पे हम अप्लाई करना चाहते हैं और उसको कोई ना कोई वैल्यू कलर की क्या होगी, रेड होगी, ग्रीन होगी, ब्लू, कोई भी वैल्यू। अब बॉर्डर की वैल्यू क्या होगी, 2 पिक्सल्स, और फिर वो सॉलिड हो सकता है और उसके अलावा उसका कलर। तो ये सारी चीज़ें बॉर्डर की वैल्यू होंगी। तो ये बेसिकली जो ब्लू कलर में आपको चीज़ नज़र आ रही है, ये प्रॉपर्टीज़ और वैल्यू जो CSS की स्टाइल को हम देते हैं। ये तो हो गया इनलाइन CSS की बात। अब हम बात करेंगे इंटरनल CSS की। इंटरनल CSS को लिखने का क्या तरीका है। इसको हेड के अंदर HTML का जो डॉक्यूमेंट है उसके हेड के अंदर हम स्टाइल का एक टैग यूज़ करते हैं। स्टाइल के टैग की बॉडी के अंदर जो स्टाइल के टैग एलिमेंट के अंदर हम क्या लिखते हैं, उस टैग का नाम जिसमें हम ये चीज़ इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं और उसके बाद हम लिखते हैं करली ब्रेसेस। करली ब्रेसेस डालने का मकसद ये है कि जो चीज़ हम यहाँ पर लिख रहे होते हैं इन कोटेशंस, इन डबल कोटेशंस के अंदर, वही चीज़ हमने प्रॉपर्टीज़ और वैल्यू ही देना मकसद है हमारा। किसी भी टैग को प्रॉपर्टी और वैल्यू देना ही मकसद है हमारा। तो यहाँ पर स्टाइल लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि स्टाइल यहाँ से आइडेंटिफाई हो जाएगा, ब्राउज़र रीड कर लेगा कि ये जो भी चीज़ है वो CSS की चीज़ है, वो स्टाइल की चीज़ है, तो वो इसको स्टाइल में ही काउंट करेगा। तो इस वजह से समझ लो कि इनलाइन और इंटरनल में क्या फ़र्क आ गया कि यहाँ पे स्टाइल हम हर लाइन के अंदर लिखते हैं इस टैग का एट्रीब्यूट समझ के, लेकिन यहाँ पर ये इस HTML का टैग ही होगा स्टाइल। उसके अंदर हम टैग का नाम लिखेंगे जैसे PH1 या H2, कोई भी टैग हमारे पास है, इमेज है कोई, उस पर हम चीज़ इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, वो टैग का नाम आएगा और प्रॉपर्टी आएगी और उसकी वैल्यू आएगी और स्टाइल का जो टैग हमने स्टार्ट किया था वो क्लोज़ होगा और हेड का टैग क्लोज़ हो जाएगा और ये इंटरनल CSS कहलाता है। इसी तरीके से एक्सटर्नल CSS हमारे पास है। एक्सटर्नल CSS में भी सेम एक फ़ाइल जो हम अलग से .css के नाम से जनरेट करते हैं, उसके अंदर टैग का नाम जैसे P या H1 या H2 या H3 होता है, उसके साथ करली ब्रेसेस के अंदर प्रॉपर्टी और वैल्यू हम असाइन कर देते हैं जैसे कि हमने यहाँ पे की, लेकिन यहाँ पे स्टाइल के टैग के अंदर की थी। यहाँ पे हम उस टैग का नाम लिखेंगे, कोई स्टाइल लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। मतलब इनलाइन और इंटरनल में स्टाइल यूज़ हो रहा था लेकिन यहाँ पे स्टाइल भी यूज़ नहीं हो रहा, लेकिन क्या है इसकी फॉर्मेटिंग वही रहेगी, पहले टैग का नाम, करली ब्रेसेस, प्रॉपर्टीज़ और फिर उसको वैल्यू असाइन करेंगे। उसके अलावा इसमें क्या डिफरेंस है कि HTML के डॉक्यूमेंट के अंदर हेड के टैग के अंदर हम लिखेंगे एक लिंक का टैग जिसके अंदर एक एट्रीब्यूट होगा रिलेशन का, जिसके अंदर हमें प्रॉपरली यही लिखना पड़ेगा स्टाइल शीट के इसका जो इस शीट का लिंक है वो क्या है, रिलेशन क्या है, इन दोनों का आपस में स्टाइल शीट है। और उसके अलावा हम लिखेंगे यहाँ पर H रेफरेंस के रेफरेंस क्या है, वो फाइल जो .css फाइल का नेम है वो कहाँ पे है या उसका नाम क्या है। तो यहाँ पे हम उसका नाम आइडेंटिफाई कर देंगे और हेड का टैग क्लोज कर देंगे। रीड हमारा होगा HTML, फिर जब वो लिंक पे जाएगा और स्टाइल शीट कहेगा ठीक है ये स्टाइल शीट है, इसको रीड करना है, और इसका लिंक उसे मिल जाएगा कि ये फ़ाइल जो है वो कहाँ है और उसका नाम क्या है, तो वो इस फाइल पे जाएगा और तमाम इसकी जो CSS की प्रॉपर्टीज़ और वैल्यूज़ होंगी जो टैग्स पे इंप्लीमेंट करनी है, जो लेआउट होगा वो उसको ब्राउज़र रीड आउट कर लेगा और दोबारा वो
हेड का टैग क्लोज करेगा और तमाम HTML की चीज़ों पे ये सारी फॉर्मेटिंग और लेआउट जो है वो इम्प्लीमेंट कर देगा। तो ये इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल CSS में डिफरेंस। आई होप कि आपको इजीली समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।